जिस दिन हम सच्ची भक्ति करने लग जाएंगे तो उसी समय यानी वो भगवान परमात्मा हम आपको साक्षात दर्शन देगा। वही तरीका तो गुरु महाराज बता रहे हैं कि अगर आपको देवी देवता भगवान का यानी सच्ची पूजा करनी है और उनका सच्चा दर्शन करना है तो आप महात्माओं की बात मान लो। वो युक्ति बताते हैं यानी बाहर की शारीरिक पूजा से देवी देवता भगवान का दीदार दर्शन नहीं होगा। जब तुम यानी आत्मिक पूजा करोगे तो देवी का, देवता का, भगवान का, राम का, कृष्ण का, यानी महावीर का, बौद्ध का, हनुमान का घर बैठे दीदार दर्शन होगा। ऐसी युक्ति हमारे गुरु महाराज बताते हैं। लेकिन शारीरिक पूजा से नहीं होगा प्रेमियों, वो आत्मिक पूजा होगी। जब इनसे रास्ता लेंगे और घर में बैठ करके युक्ति करेंगे तब वो मिलेगा। तभी तो महात्माओं ने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग धूड़े बनवाए और ऐसे घटकट राम है दुनिया जानत। जो तेलमाई तेल है और जो चकमक में आग और तेरा साई तुझ में तो जाग सके तो यानी वो परमात्मा स्वयं इसी मनुष्य मंदिर में प्रेमियों भगवान का, देवी का, देवता का, हनुमान का यानी जीते जी दर्शन इसी मनुष्य मंदिर में होता है। भगवान किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर में नहीं है। वो मनुष्य मंदिर में यानी परमात्मा विराजमान है। वो इसी मनुष्य मंदिर में जहाँ हमारी माता बहन देवियाँ डंडी लगाती है। हमारे गुरु महाराज ने बतलाया यहाँ दोनों आंखों के मध्य में 10वें दरवाजे पर तीसरे तल में छठे चक्र पर यहाँ जीवात्मा बैठी हुई है और जीवात्मा के ऊपर एक छोटा सा यानी पर्दा, वो दीवार, वो आड़ लगी हुई है आपके हमारे कर्मों की और उसके ऊपर वो परम पिता परमात्मा विराजमान है। जो सच्चे महात्मा मिल जाएंगे, जब उनसे युक्ति मिल जाएगी, जब घर में बैठ के आप क्रिया करोगे तो आत्मा परमात्मा का बीच का पर्दा, वो दीवार, वो आड़ हट जाएगी और आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। वो मनुष्य मंदिर में होगा प्रेम। जिन भाई बहनों ने भगवान का, देवी का, देवता का दर्शन किया वो अपनी धर्म पुस्तकों में लिख गए कि जीते जी भगवान को मैंने इसी मनुष्य मंदिर में देखा। मरने के बाद भगवान नहीं मिलता है प्रेमियों। किसी भाई बहन ने अगर कोई ऐसा गुरु बना लिया हो, उन्होंने एक कंठी दी हो कि तुम्हें मरने के बाद भगवान का दीदार दर्शन हो जाएगा, तो जिंदगी पे अगर परमात्मा नहीं मिले तो मरने के बाद भगवान मिलने वाले नहीं। वो तो जीते जी इसी मानव मंदिर में मिलते हैं। उनको प्रकट कर लो, इसी में आत्मा परमात्मा विराजमान है प्रेमियों। वो रास्ता महापुरुषों से ले लो। जब महापुरुषों से रास्ता मिल जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। हमारी माता बहन देवियों में मीराबाई हुई। मीराबाई ने कितनी भक्ति की प्रेमियों। मीराबाई ने भगवान कृष्ण की भक्ति की, भगवान कृष्ण को अपना पति माना। जब पति मान करके भगवान कृष्ण को भक्ति की, भक्ति करने के बाद इतनी भक्ति की कि घर महल तुम्हारे यानी धन माल खजाना सबको मीराबाई ने त्याग दिया। भगवान के ऊपर तन मन धन से यानी कुर्बान हो गई। तो स्वयं योगेश्वर कृष्ण मीरा के सामने आकर के प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो मीरा ने कहा कि हे भगवान, मैं संसार में यानी इतनी परेशान हो गई, संसार वालों ने मुझे इतना कष्ट दिया, इतनी दुख तकलीफ दी। हे मालिक, जब तुम सामने आई गए तो मुझ पर दया करो और मुझे तुम्हारे परम धाम को ले चलो। तब योगेश्वर कृष्ण ने कहा, अरे कि भक्त मीरा, मुझको मेरे परम धाम को ले जाने का आदेश नहीं है। मैं तुमको मेरे परम धाम को नहीं ले जा सकता। तो मीरा ने कहा, हे मालिक, हे भगवान, फिर मैं कैसे तुम्हारे परम धाम को जाऊंगी। तब योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि तुम भक्त के महात्मा के पास जाओ, उनकी तलाश करो। जब वो सच्चे महात्मा सतगुरु मिल जाएंगे तुम्हें रास्ता देंगे, घर में बैठ के योग करना, तब मेरे परम धाम को हाँ। तब मीरा ने कहा कि हे योगेश्वर, अब मैं वो भक्त के सतगुरु, भक्त के महात्मा कहाँ तलाशूं? आप भी बताओ। जब आपने इतना बता दिया कि तुम्हें महात्मा से रास्ता मिलेगा तब मेरे परम धाम को आओगे, उस महात्मा को बताओ कौन है। जब योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि इस समय धरती पर भक्त के महात्मा वो यानी रविदास है, रविदास जी महाराज है, तुम उनके पास जाओ। तब मीराबाई गई और रविदास को गुरु बनाया। तो कहा कि पायो जीवन नाम रतन धन पाए।
और बस तो मोलक दी मेरे सतगुरु कली कृपा। जब उनके लिए वो अमोलक वस्तु मिली प्रेमियों, जब उन्होंने बैठ करके साधना की, तब जीते जी भगवान के परम धाम को मीराबाई। यानी वो भगवान कदापि प्रेमियों उसको तो यहाँ धरती पर आने का यही आदेश होता है जो रामायण में लिखा है कि जब जब हुए धर्म की हानि, बाड़े असुर अदम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य शरीरा और हरे सकल सज्जन की। इतना काम होता है भगवान का। वो जमीन पर आते हैं भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, लेकिन यानी जीव के कल्याण के लिए तो महापुरुष ही धरती पर आते हैं, यही जीव का कल्याण करते हैं। भगवान एक न्यायकारी है, जज है, न्यायाधीश है। वो यानी आपके कर्मों की जैसा अच्छा बुरा करोगे उसका फल देगा, लेकिन वो कदापि माफ नहीं करे। भगवान माफ नहीं करता है। यही बात भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि कर्म करेगा बंदे, फल की इच्छा मत करना इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का साफ गीता में भगवान ने कहा कि जैसा तुम कर्म करोगे उसका फल दूंगा, तुम्हें फल की इच्छा नहीं करनी है, तुम कर्म करते जाओ। लेकिन भगवान माफ नहीं करता है। किसी भाई बहन को अंतर में शंका हो तो भगवान हमें माफ कर देंगे, माफ करने वाले तो महापुरुष होते हैं। भगवान कदापि माफ नहीं करता है। वो जैसा जीव कर्म करता है, अच्छा बुरा उसका फल भगवान देता है। माफ करने वाले महात्मा होते हैं। जो रामायण में लिखा हुआ है कि सर्व कोई जीवन जबही और जन्म को कहना से तबही, जबही नाम हृदय पर और होए पाप को नाश और जो चिंगारी आग की पर पुरानी घास। यानी महापुरुषों के सामने जीव के जन्म जन्मांतरों के कर्म ऐसे चल जाते हैं प्रेमियों। कोई घड़ी घास का ढेर हो, एक माच उसकी तीली डाल दी जाए, एक मुट्ठी आग हो जाती है। ऐसे जीव के कर्म जल जाते हैं। महापुरुषों के सामने जाकर जमी वो नाम की दौलत उसमें रखी जाती है, वरना खराब बर्तन के अंदर ये हमारी माता बहन देवियां बर्तन में खटाई पड़ी है, नींबू पड़ा हुआ है, अगर उसमें दूध को निकाल लिया जाए तो दूध गर्म करने पर फट जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। ऐसे जब तक बर्तन पाक साफ नहीं होगा वो नाम की दौलत नहीं रखी जाएगी। जब महात्माओं के सामने जीव जाता है वो अपनी दृष्टि डाल करके सारे कर्मों को जन्म जन्मांतरों के किए कर्मों की सफाई कर देते हैं और अपने ऊपर लाद लेते हैं, तब वो नाम की दौलत उसमें रखते हैं। उसी समय से महात्मा उस जीव के अंग संग हो जाते हैं। उसी समय से उस जीव के अंग संग प्रवेश कर जाते हैं। तभी तो गुरु महाराज ने कहा, अरे गुरु महाराज ने, आप भाई बहनों ने, हम भी उस समय जेल नहीं गए, लेकिन जेल जब स्वयं महाराज गए 29 जून सन 1975 को, तो जेल में एक बार स्वयं महाराज ने पत्र लिखा। जेल वाले यानी जो गए उन प्रेमियों को मालूम है, स्वयं महाराज ने 3 बात लिखी कि बच्चा बार बार जो सत्संग कारवा काफिला निकला उत्तर प्रदेश में 31 दिन का 2006 की बात है, जब 3 किए साहब निकला हुआ, तो स्वयं महाराज ने 2 समय सत्संग दिया सुबह और शाम। उसमें यही कहते थे कि बच्चा शंका मत करो। सुबह शाम जो मंच पर चलते हैं, सबसे पहले गुरुदेव बोलने के बाद गुरु महाराज के यही वचन थे कि बच्चा शंका मत करना, अगर शंका करोगे तो शंका विनाश की जगह है। अगर औरत मर्द पर शंका करेगी तो यानी झगड़ा हो जाएगा, मर्द औरत पर शंका करेगा तो झगड़ा हो जाएगा, बाप बेटा पर शंका करेगा तो झगड़ा हो जाएगा, बेटा बाप पर शंका करेगा तो झगड़ा हो जाएगा। यानी ये शंका विनाश की जड़ है। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं लिखा स्वयं महाराज ने कि देखो बच्चा कभी शंका मत करना कोई बात पर महात्माओं की पर। तो स्वयं महाराज ने लिखा कि संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए। स्वयं महाराज ने पहली बात लिखी चिट्ठी में जेल से, अरे के बच्चों संत महापुरुषों का वचन कभी पलटता नहीं है। ये सारा ब्रह्मांड ऊपर से नीचे हो जाए, सूरज पूरब में नादे होकर पश्चिम में होने लग जाए, आसमान जमीन पर आ जाए, जमीन रसातल को चली जाए, सारा उल्टा काम होने लग जाए, लेकिन महापुरुषों के वचन यानी पलटने वाले गुरु महाराज ने लिखा। फिर दूसरा यानी स्वयं महाराज ने सवाल लिखा
से गुरु उतरे, कई बार लिख रहे हैं कि सिर से गुरु उतरे और शब्द भी ना होए और ताको काल घसीटिए रोक सके ना कि बच्चा जिसने गुरु को सिर से उतार दिया और दूसरे महात्मा के पास चले गए, समर्थ गुरु को साइड में कर दिया, चेला के चेला बन गए, तो उनको सीधा काल घसीटेगा, उनको कोई रोकने वाला नहीं। इस तरह स्वामी जी महाराज ने लिखा कि गुरु को सिर पर राखिए और चलिए अज्ञा माए और कहे कबीरता दास को तीन लोक डर। सही महाराज ने 3 वचन लिखे और कहा कि बच्चा समझ लेना आप, लेकिन हम आप फिर भी नहीं समझ पाए। अरे महात्मा वो तो सब खुले में साईं महाराज ने आज तक किसी महापुरुष ने नहीं कहा अरे बच्चा मैंने पहले मीरा को, नानक को, दादू को, पलटू को, दरिया को, राधा स्वामी को, गोस्वामी को, यानी भीखा साहब को, चरणदास को, न जाने कितने महात्माओं को, महापुरुषों को धरती पर भेजा, तुमने उनकी बात नहीं मानी और तुम नहीं आए। अब की बार में स्वयं चल करके धरती पर, स्वयं चल करके गुरु महाराज अनामी धाम से स्वयं चल करके स्वामी जी महाराज आप हमको लेने आए हैं, तभी तो इतनी बड़ी दौलत यानी गुरु महाराज बांट रहे हैं। तो रात दिन प्रार्थना में बोलते हैं कि जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती और मैं बिखराऊं गली गली और लूट सके तो लूट ले बंदे शोर मचाऊं। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा अरे बच्चे बच्चियों मैंने जय गुरुदेव नाम की इतनी बड़ी जहाज संसार में आकर के लगाई है कि सारे संसार की जीवात्माएं बैठ जाएंगी, फिर भी स्थान खाली। छोटा मोटा जहाज आज तक ऐसा किसी ने नहीं लगाया जैसा इतना बड़ा जहाज हमारे स्वामी महाराज ने लगाया। और महात्मा पहले आए, किसी ने 2 को, 4 को, 10 को, 12 को, 15 को पार किया, लेकिन गुरु महाराज ने तो सारे संसार के जीवों का एक ठेका ले लिया कि जितने जीव मेरी जय गुरुदेव नाम की जहाज में बैठ जाएंगे, जब तक मैं इनको घर नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। पहले जो मैंने जीव पकड़े हैं इनको पहले अपने घर पहुंचाऊंगा, तो पीछे से मैं इसे थोड़ी चले जाएंगे। उन्होंने वादा किया है गुरु महाराज ने, लेकिन हम आप नहीं समझ पा रहे, गुरु महाराज की बात को नहीं समझ पा रहे हैं। अरे भाई धोखा खा गए। आपने देखा भगवान राम को लोगों ने ऐसे ही नहीं माना, भगवान राम को धरती पर 3 बार मरना पड़ा, ऐसे नहीं। जब हमेशा युग का परिवर्तन होता है, एक युग जाता है दूसरा युग आता है, धरती पर भारी विनाश होता है, जन धन की बहुत बड़ी हानि होती है। पहले इतिहासों को उठाकर देखो, अब भी जो परिवर्तन होगा, आप खुशी तो मना रहे हैं कि कलयुग में कलयुग जा रहा है और कलयुग में सतयुग आ रहा है, लेकिन कलयुग आने से पहले क्या होगा कि बच्चा तेरा कचूमर निकल जाए। नेक करनी करो, थोड़ा धीरज धरो, वरना बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा। देश वालों नया एक हमेशा सुनो, इस धरा पर ही सतयुग होता है। पहले तो धरती पर विनाश होगा और भारी विनाश होगा। आपने गुरु महाराज की बात को नहीं सुना, ऐसा विनाश होगा धरती पर, यानी पेड़ पौधों में पत्तियां नहीं मिलेंगी, उन एटम बमों की यानी उसके साथ झुलस जाएंगे, अन्न का दाना नहीं मिलेगा। गुरु महाराज ने मुझसे कहा कि नाली में कोई रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ होगा, 2 प्रेमी खड़े होंगे तो ये देखेंगे भूख के कारण कि इन भाई की नजर अगर उधर फिर जाए तो मैं नाली का रोटी का टुकड़ा उठा लूं और साफ करके इसको खा लूं। ऐसा समय आ रहा है प्रेमियों भी, आप क्या समझ रहे? गुरु महाराज ने जो कहा है कि कहीं जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, प्रजा बहुत मरेगी जग में, यहाँ से पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। ऐसा समय आ रहा है। अब आपने देखा नहीं, गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा वो ऐसा भूकंप भी आपने देखा नहीं, 20-20 मंजिली बिल्डिंगें यानी 200 फीट गेंद की तरह उछल जाएंगी, ऐसा भीषण भूकंप आएंगे। और हम आप समझ रहे हैं कि बाबा जी कह रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं कि बाबा जी की वाणी है और सतयुग की आगमन, सतयुग आने वाला है और कलयुग जाने वाला है।
लेकिन कलयुग जाएगा, उस समय गुरु महाराज की वाणी आपने नहीं सुनी। स्वामी महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चा जब इधर से कलयुग जाएगा तो कलयुग अपना कर्जा मांगेगा। कलयुग का कर्जा क्या है कि झूठ बोलो, चोरी करो, अन्याय करो, रिश्वत लो, शराब पियो, मांस खाओ, व्यभिचार करो, धोखा दो, यानी सब ये उसी का ही तो कर्जा है। जब कलयुग कर्जा जाते वक्त मांगेगा कि भाई संसार वालों मेरा कर्जा वापस दो, और जब हम उस कर्जे को भोग चुके होंगे, उसको हमने भोग लिया, खत्म कर दिया कर्जा, व्यतीत कर दिया जो दिया, और वापस कैसे दे? जब वापस नहीं देंगे तो गुरु महाराज ने कहा जो कलयुग का कर्जा संसार वाले नहीं दे पाएंगे तो गुस्से में, क्रोध में आकर के वो कलयुग एक थप्पड़ मारेगा, एक थप्पड़ में 20 करोड़ लोग धराशायी हो जाएंगे। एक थप्पड़ में 20 करोड़ लोग धराशायी हो जाएंगे। फिर इधर से गुस्सा में जाता हुआ कलयुग जाएगा और गुरु महाराज बोले, अरे बच्चा वो सचुक चुपचाप आकर नहीं बैठ जाएगा, वो तो बड़े गाजे बाजे से और ढोल मजीरे यानी वो किलकार करता हुआ वो सचुक आएगा। इधर से कलयुग जाएगा, उधर से सचुक आएगा। जब दोनों की टक्कर होगी और दोनों की टक्कर के बीच में जो यानी जीव आ जाएंगे, उनका बच्चा कचूमर निकल जाए। तो छोटी मोटी लड़ाई नहीं है प्रेमी, बहुत बड़ी लड़ाई है और अब वो समय बिल्कुल नजदीक है और शाकाहार के प्रचार की तारीख भी निश्चित है। जब तक आप कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, जब वो तारीख खत्म हो जाएगी, जब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब वो न्यायाधीश, वो जज न्याय के तख्त पर बैठ जाएगा, उस समय माफी का कोई कॉलम नहीं होगा प्रेमियों। उस समय संसार वालों की फाइल को, आप हमारी फाइल को लेकर के वो फाइल के अनुसार फैसला सुनाएगा, फिर किसी की भी अर्जी माफी की नहीं सुनेगा। माफी का वक्त अभी है, अभी माफ करा लो जो कराना है, यानी कुकर्मों को छोड़ दो, मानवता को धारण कर लो, इंसानियत पर आ जाओ। जब हम मानवता पर नहीं आएंगे, इंसानियत को धारण नहीं करेंगे, तो वो कुदरत यानी थप्पड़ मारेगी। वो तो महात्मा रोके हुए, गुरु महाराज ने कहा वो कुदरत काल भगवान डंडा लेकर के तैयार खड़ा हुआ है, वो तो केवल महात्मा रोके हुए हैं। और वो कुदरत जब डंडा घुमाएगी इधर से इधर और इधर से इधर, 3 मिनट में प्रेमियों सबकी अकल ठिकाने कर देगी, समय नहीं लगेगा। जयराम ने कहा ना कि बच्चा ऐसा परिवर्तन होगा सारे विश्व के अंदर जो लोगों की दिल दिमाग में नहीं है। गुरु महाराज उनसे बोले कि ऐसा परिवर्तन होगा जो लोगों के दिल दिमाग में नहीं है, लोग स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा कैसे हो गया। स्वयं महाराज उनसे बोले, अरे बच्चा ऐसा परिवर्तन होगा, रात को हम अच्छा भला खा पी करके सो जाएंगे और सुबह जब जगेंगे तो गांव के गांव घर के घर नष्ट। तब ढूंढते फिरेंगे कि हमारे सगे संबंधी, हमारे कुटुंब परिवार वाले, हमारा गांव, हमारा मकान कहाँ चला गया। तब लोगों की अक्ल में यानी बुद्धि में अक्ल आएगी, तब समझ पाएंगे कि बाबा जी क्या कह रहे हैं। अभी नहीं समझ पा रहे, अभी तो यानी संसार के अंदर ऐसो आराम उड़ रहे, सब काम हो रहा है, लेकिन गुरु महाराज तो यानी इतने दयालु है, इतने दयालु है प्रेमियों, जो काम सनक्षी में होना था, सनक्षी में बच्ची होनी थी, गुरु महाराज ने दीवारों पर लिखवाया कि सनक्षी काल बनकर आ रहा है। स्वयं महाराज ने लिखवाया। एक बार गुरु महाराज सत्संग में बोले, अरे बच्चा जब मैं आंख बंद करके देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि खून की नदी बह रही है और मेरा ही लगाया हुआ बगीचा नष्ट हो रहा है। स्वयं महाराज बोले। तो उससे पहले जब देखा कि सनक्षी में यानी जो संहार करता भगवान है शंकर, वो यानी उसमें मेरे ही बगीचे का बहुत नाश हो रहा है, तो गुरु महाराज ने सनक्षी आने से पहले ही प्रेमियों 15 फरवरी से 25 फरवरी 1979 में गंगा रेती पर काशी के अंदर बाबा जय गुरुदेव ने शंकर भगवान को खुश करके यज्ञ में बुलवा लिया। जब शंकर भगवान डमरू बजा, वहां जो भाई बहन प्रेमी काशी की यज्ञ में गए, उन्होंने डमरू की आवाज सुनी और शंकर भगवान को एक बड़े पक्षी के रूप में यानी यज्ञशाला के अंदर देखा।
और गुरु महाराज ने सबको मन से बताया। तो गुरु महाराज से फिर शंकर भगवान ने कहा कि बाबा जगुदेव जी महाराज, बताओ तुमने मुझको बुला तो लिया, मैं काशी छोड़कर तुम्हारी यज्ञ में आ गया, और बताओ मुझे कौन दिशा से श्रृंगार करना है। तो गुरु महाराज बोले, अरे भोले बाबा शंकर, मैंने तुम्हें अगर प्रयास करवाना था तो तुमको बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने तो अस्सी में जो तुम बच्ची करने जा रहे थे, विनाश करने की तैयारी कर रहे थे, मैंने तो तुमको 80 से पहले काशी में यज्ञ रचा करके तुमको खुश करके इसलिए बुलवाया कि अभी आप ठहरो, अभी आपको कोई प्रयास नहीं करना है। तो शंकर भगवान ने कहा कि तो बाबा जगुदेव जी महाराज अब क्या करूं? कि देखो, जब हम आपको आदेश दे कि अब तुम्हें विनाश करना है, तब तुम्हें विनाश की तैयारी करनी। शंकर भगवान बोले, बाबा जगुदेव जी महाराज, तो मैं वापस तो जाने वाला हूं नहीं, मैं आपकी यज्ञ में आ गया। अब मैं तुम्हारे भक्तों के साथ विश्व भ्रमण पर जा रहा हूँ कि कौन क्या कर रहा है, और जब तुम्हारा समय वो हो जाए तब मुझको बता देना, तभी मैं श्रृंगार की तैयारी करता हूँ। तो प्रेमियों देखो, 80 से 20 साल 2000 तक, और 2000 से आज क्या चल रही है 25, कितने साल हो गए? 45 साल। तभी गुरु महाराज ने कह दिया कि देखो, कोई भविष्यवाणी मत करना, समय को आगे बढ़ा दिया है और सारी भविष्यवाणी काट दी गई है। स्वयं महाराज मुझसे बोले कि कोई भविष्यवाणी मत करना, जितनी भी भविष्यवक्ता थे सबकी भविष्यवाणी काट दी गई है और समय को आगे बढ़ा दिया। और की खातिर वो आपकी और हमारी इतनी दयालु संपदा, और हम आप कह रहे हैं कि स्वयं महाराज दया नहीं करते। अरे गुरु महाराज की दया तो सब प्रेमियों पर 24 घंटे आ रही है। जब वो इतना कह रहे हैं गुरु महाराज कि कोई संसारी जीव हो जिसने नामदान नहीं लिया और मरते दम अगर उसके जवान पर जय गुरुदेव नाम आ गया, अंतर में ही उस समय सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, आंख कान मुंह जवान हाथ पैर सब बंद हो जाएंगे। अंतर में भी अगर किसी संसारी प्रेमी में भी जय गुरुदेव नाम का उच्चारण किया तो मरते समय मैं उसकी मदद करूंगा और उसकी जीवात्मा को नरक 84 में नहीं जाने दूंगा। जब इतनी गारंटी बाबा जय गुरुदेव ले रहे हैं प्रेमियों, तो फिर धोखा किस बात का? आज तक किसी भगवान ने कहा, तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा तुम जय गुरुदेव बोल के प्रचार को निकल जाना। स्वयं महाराज उनसे कहते थे, जब हम साइकिलों से ज्यादा प्रचार करते थे, अब ये गाड़ियां तो चली है, लेकिन पहले तो हर संगत साइकिलों से प्रचार करती थी, गांव गांव, और हर कार्यक्रम के पर्चे आश्रम पर छपते, हर जिले में पहुंचते, और हर जिले में तहसील के अध्यक्ष ले जा करके तहसील ब्लॉक वाइज पूरे उसमें प्रचार करके साइकिलों से घर घर जाके पर्चा बांटते कार्यक्रम के। तो स्वयं महाराज बोले, रे बच्चा तुम जय गुरुदेव बोलकर निकल जाओ, तुम्हें रात को भूखा नहीं सोने दूंगा, और अगर कहीं तुम्हारे पैर में कांटे लगने वाला होगा तो बच्चा तुमको कांटा नहीं लगेगा, कांटे के ऊपर बच्चा मेरा हाथ होगा और मेरे हाथ के ऊपर तुम्हारा पैर होगा। जब इतनी गारंटी गुरु महाराज ले रहे हैं, फिर किस बात का डर है? फिर क्यों नहीं समझ पा रहे? अरे वो तो प्रेमियों दया कर रहे हैं। सूरज निकलता है, वो कभी ये नहीं देखता है कि यहाँ गंदगी है या पानी है या गड्ढा है या यानी यहाँ ऊंचा है, वो हर जगह रोशनी करता है। बरसात होती है, वो कहीं ये नहीं देखती कि यहाँ गंदगी है या गड्ढा है या ऊंचा है या और कुछ है, वो सब जगह बरसती है। ऐसे ही महात्माओं की दया सब प्रेमियों पर बराबर आ रही है। लेकिन जैसे जिसके बर्तन में क्षमता है, अरे प्रेमियों हमारे बर्तन के अंदर तमाम विकार भरे हुए हैं, और जब गुरु की दया आ रही है, जितना बर्तन खाली है उतनी तो दया उसमें ठहरेगी। ये हमारी माता बहन देवियां शाम को पानी भर के घड़ा में रख दे और उसमें से 1-2 लोटा एक आसमत यानी खाली हो शाम को, और सुबह ये यानी समर चला करके ये चाहे कि घड़े में ताजा पानी भर जाए, तो जो घड़ा भरा हुआ है थोड़ा खाली है उसमें पूरा ताजा पानी आ जाएगा? नहीं आएगा। कब आएगा? घड़े का पानी यानी फैलाना पड़ेगा, और जब वो घड़ा खाली हो जाएगा
तब उसमें ताजा पानी आएगा। ऐसे ही हमारे आपके अंदर जो विषय विकार भरे हुए हैं, छल कपट ईर्ष्या दोष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तमाम तरह की बुराइयां भरी है, उनसे हमारे अंदर यानी हमारा ये बर्तन भरा पड़ा हुआ है। जब उन बर्तन को खाली करेंगे तो गुरु की पूरी दया हमको मिलेगी। जब बर्तन में गुंजाइश ही इतनी है, वो दया आती है गुरु महाराज की और वो लौट करके चली जाती है। और हम आप फिर क्या सोचते हैं कि गुरु महाराज की हम पर तो दया हो ही नहीं रही, हमारे यानी पड़ोसी भाई है उन पर दया हो रही है, हमको गुरु महाराज दया नहीं दे रही। गुरु महाराज की महापुरुषों की दया तो प्रेमियों ये ध्यान से सुनो, हर जीव पर बराबर आ रही है, लेकिन जिसके बर्तन के अंदर जितनी कैपेसिटी है, जितनी उस दया को सहन करने की क्षमता है, उतनी दया उसमें ठहरती है, बकाया दया वापिस चली जाती है। इसलिए पहले हमको बर्तन को साफ करना हो, गुरु को क्यों दोष लगाते हो प्रेमी। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बार बार आपको समझा रहे हैं, धरती पर भारी विनाश होगा। यानी भगवान राम को लोगों ने ऐसे नहीं माना, बाद में लोगों ने माना। और बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि जय गुरुदेव नाम का ऐसा इतिहास बनेगा कि सारा विश्व चिल्लाएगा। भारत की यानी मातृभाषा संस्कृत और हिंदी होगी। विदेशों के लोग जब यानी यहाँ धरती पर परिवर्तन हो जाएगा तो भारत की गलियों में राम कृष्ण के कीर्तन करते हुए निकलेंगे। और जहाँ जहाँ महात्माओं के सत्संग हुए, जहाँ जहाँ गुरु महाराज ने काफिलों का पड़ाव डाला, उन जगह की मिट्टियों को विदेशी आकर के अपने माथे पर रगड़ेंगे। हर जगह जहाँ जहाँ गुरु महाराज के काफिले के कार्यक्रम रुके, जहाँ जहाँ गुरु महाराज के चरण कमल पड़े, जहाँ जहाँ गुरु महाराज ने सत्संग दिया, वो सारी जगह तीर्थ स्थल बन जाएंगी। विदेशी लोग आकर के वहाँ उस मिट्टी को रगड़ेंगे। अभी आप क्या अभी देखो, अभी तो वो समय आ रहा है, आप यानी पूरा विश्व रोएगा। अब तो इस समय तो राम कृष्ण को मानने वाले विदेशों में कोई बिरले बिरले हैं, लेकिन ऐसा समय विश्व के अंदर चंद दिनों में आएगा और जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में लहराएगा। कोई घर बाकी नहीं होगा प्रेमियों, तभी तो इतिहास बनेगा, ऐसे थोड़ी बन जाएगा। और गुरु महाराज ने वैसे ही थोड़ी कह दिया कि जय गुरुदेव नाम का ऐसा इतिहास बनेगा, अब तक के जितने इतिहास है वे सब छोटे पड़ जाएंगे, बहुत बड़ा इतिहास बनेगा। तो वो कैसे बनेगा? एक बार तो सारे विश्व में प्रचार हो गया कि बाबा जय गुरुदेव चले गए, उनकी तेरे में मना दी और लोग कहने लग गए कि उनका संस्कार मथुरा में कर दिया। और जब वापिस गुरु महाराज आएंगे तो सारे विश्व में लोग चिल्लाएंगे कि बाबा जय गुरुदेव वापिस, तब इतिहास बनेगा। जब इतिहास बनेगा कि ऐसा इतिहास हमने कदापि राम कृष्ण के जमाने में नहीं देखा, उन भगवान के जमाने में नहीं देखा, वे भी वापिस लौट के नहीं आए और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज वापिस लौट के आए। उसी समय के लिए गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा एक वक्त ऐसा भी आएगा, हमने सुना मंच से स्वामी महाराज ने कहा कि बच्चा हमको भी बहुत सारे प्रमाण देने पड़ सकते हैं। स्वामी महाराज बोले कि हमको भी बहुत सारे प्रमाण देने पड़ सकते हैं। और बच्चा एक समय ऐसा आएगा, लोगों में भगदड़ मचेगी, और जो यानी घर से कभी नहीं निकला उसने संत बामन का नाम जान लिया और प्रेमी सेवा में लगे रहे। जब भगदड़ मचेगी गुरु महाराज के पास जाने की, तो वो संत बामन का नाम जानी आप हमसे कहेगा, अरे कि तुम पीछे हट जाओ, तुम हमसे बहुत पीछे के नामदानी हो, पहले हमें जाने दो, यानी कौनी मार होगी। गुरु महाराज बोले कि ऐसा समय आ जाएगा, कौनी मार होगी। जो लोग घर में छिपे बैठे हैं वो निकल करके, और जो लोग भाई काम कर रहे हैं सेवा का, उनसे आगे बढ़ेंगे। वो समय आ जाए, सारी बात सारी चीज स्वामी जी की एक एक सामने आए। इसलिए समय निकाल करके प्रेमियों, समय ज्यादा नहीं है, साकार का प्रचार करो, ध्यान भजन स्मरण करो। और जिन भाई बहनों को समय नहीं है तो यानी धन की सेवा दे दो, साकार के पर्चे छप जाएंगे, गाड़ियों में डीजल पेट्रोल डल जाएगा तुम्हारी सेवा से। और जा रहे हैं तो तन की सेवा कर दो, मन की सेवा कर दो, जिनके पास धन नहीं है शरीर से सेवा कर दो, जवान से प्रचार कर दो शाकाहारी का, माइक मशीनों से गाड़ियों में। तो यानी किसी भी प्रकार की सेवा तो आप कर लो, जब समय निकल जाएगा बाद में आपको पछताना पड़ेगा। फिर आप ये कहेंगे वो साईं महाराज ने कई बार
बार कहा कि बच्चा हम मंदिर की सेवा मांग रहे हैं, जब मंदिर की पूरा मंदिर जब बनके तैयार हो जाएगा, जब आप लाखों करोड़ लाएंगे तो फिर वो सेवा आपसे नहीं ली जाएगी, फिर वो सेवा कोई काम की नहीं। हर चीज भक्त का काम होता है। जब कहा वर्षा जब कृषि सुखाने और समय चूक पुल पछताने, जब खेत ही सूख जाए, जब बाद में बरसात हो तो वो बरसात क्या काम। ऐसे ही जब गुरु महाराज आदेश दे रहे हैं उस समय हम सेवा नहीं करें, और जब कोई यानी बीमारी, मुसीबत, भूकंप, महामारी, भुखमरी, अकाल, वर्षा, सूखा, अनेकों आपदा आए, और जब हम धन उठाए, जब कोई जरूरत नहीं पड़े, जब कोई काम नहीं आए, तो वो कोई काम का नहीं है। उस काम को पहले ही कर लो। स्वामी महाराज ने तभी तो देखो, स्वामी महाराज कुटिया में 500 रुपया लेते थे दर्शन के। आपने देखा कुछ भाई बहनों के शंका हुई कि जो इनके सेवादार हैं इन्होंने कर रखे हैं। हमको भी एक दिन शंका हुई, लेकिन वो गुरु महाराज का ही काम था। प्रेमियों, गुरु महाराज हमने ध्यान दिया नहीं। एक बार मन से बोले, अरे बच्चा तुम महात्माओं के पास आ जाते हो और सेवा में 10 का नोट देते हो, और वो भी यानी ऐसा देते हो जो कहीं नहीं चल रहा है, हटा हुआ। तो महाराज ने कहा, अरे बच्चा तुम भगवान के मंदिर में महात्माओं के यहाँ उस खराब चीज को लाते हो जो कोई काम नहीं आती है। अरे बच्चा अगर तुम फटा नोट देंगे तो तुमको फटी दया, अच्छा दान देंगे तो अच्छी दया मिलेगी, फटी नोट देंगे तो फटी दया मिलेगी। तो गुरु महाराज उस समय बोले कि बच्चा तुम 10 रुपया देते हो और कहते हो कि बाबा जी हमारा बाल काट दो, मुंडन कर दो, हमारे बच्चे का नामकरण संस्कार कर दो, हमारे घर में बाबा भूत आ गए उनको भगा दो, बाबा हमारे घर में हमारे बच्चे की शादी नहीं हुई उनकी शादी करा दो, बाबा हमारा पक्का मकान नहीं है हमारा मकान बनवा दो, बाबा हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लगी है नौकरी लगवा दो। अरे तुम 10 रुपए में इतने काम कराना चाहते हो? अरे तुम डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवा नहीं लिखता, तुमको देखता नहीं, उनका पहले ही कर्मचारी जब पर्चा बनाता है 100-200 रुपया फीस पहले ही ले लेता है। अरे तुम डॉक्टर के पास नहीं गए, उससे पहले पर्चा ही बना, केवल तुम्हारी बीमारी नहीं सुनी, कुछ देखा नहीं, और 100-200 रुपया फीस का जमा कर लिया। अरे इतना सस्ता मजदूर तुमको कहाँ मिलेगा बच्चा? 10 रुपए में तुम सारे काम करवा रहे हो। तो गुरु महाराज को मालूम था कि मुझे खेल खेलना है, इसलिए स्वामी महाराज ने कि ऐसे सेवा नहीं निकालेंगे, और जब ये सेवा नहीं देंगे तो इनके कर्म का कर्जा अदा नहीं होगा। तो गुरु महाराज ने कुटिया में 500 रुपया कर दिया। हमारे शंका हुई, बहुत से प्रेमी कहते थे कि गुरु महाराज नहीं, ये तो यानी इनके जो सेवादार है उन्होंने की। एक दिन हम कुटिया में चले गए स्वामी महाराज के पास अंदर से। जब हम कुटिया में गए, हम लाइन में लगे हुए, अंदर 6-7 भाई खड़े हुए थे, हमसे आगे एक भाई था नौजवान, उन्होंने मैंने भी 100 का नोट निकाल लिया, हाथ में ले लिया मुट्ठी में, और उस नौजवान भाई ने भी 100 का नोट ले लिया। 100 का नोट निकाल के गुरु महाराज के सामने किया। स्वामी महाराज बैठे हुए थे, स्वामी महाराज ने उल्टे हाथ से 100 के नोट में ठुकरा दिया। फिर उस भाई ने फिर उठाया कुटिया से, फिर उठा करके फिर गुरु महाराज के सामने किया, फिर गुरु महाराज ने नहीं लिया। 3 बार किया, तीनों बार गुरु महाराज ने 100 के नोट को ठुकरा। तब हमारी समझ में आया कि गुरु महाराज 100 की सेवा। हमने वापस 100 को नोट जेब में रखे, फिर 500 निकाले। जब गुरु महाराज का दर्शन किया तो ये मौज उनकी उठती। कोई राजी से नहीं देता है, तो महात्मा जीव की रक्षा के लिए जबरदस्ती कोई ना कोई कारण बना करके सेवा को निकलवा लेते हैं कि भाई इनके कर्म देखा नहीं आपने। माँ के बच्चे के घर फोड़ा हो गया और माँ अस्पताल ले गई, और बच्चा यानी चीख रहा है, चिल्ला रहा है, डॉक्टर कह रहा है कि माता जी छोड़ दो, इनका ऑपरेशन कर दे, और माता छोड़ना नहीं चाहती। बच्चा रो रहा है, सीने से लगा रही है कि नहीं मेरे बच्चे का फोड़े का ऑपरेशन मत करो, बच्चा ज्यादा चिल्ला रहा है, मेरा बच्चा मुझको दे दो। लेकिन डॉक्टर को मालूम है कि माँ तो यानी दया करेगी, इनका स्वभाव दया का है, जबरदस्ती छीन के बच्चे को लेकर के ऑपरेशन कर देता है, चीर फाड़ कर देता है, बच्चा चिल्लाता रहता है। ऐसे ही महात्मा यानी उनको मालूम है
कि कौन सा काम करने में मेरे जीव की भलाई है, वही काम वो जबरन करते हैं। लेकिन हमारी तुम्हारी समझ में नहीं आता है। हम आप शंका कर बैठते हैं कि गुरु महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं। किसी के पास पैसा नहीं है तो वो कुटिया में 500 का नोट दे के कैसे दर्शन करेगा? अरे भाई, उनकी मौज मर्जी का खेल है। नहीं ये पैसा बाहर बढ़ जाओ तो तुम्हारे अंदर से तड़प होगी, ग्रह होगी, स्वयं महाराज निकल के बाहर आएंगे, दर्शन देंगे। दर्शन तो वो सबको देंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ये सारी चीज जब तक प्रेमी हम अमल में नहीं लाएंगे तब तक हमारी गुरु भक्ति नहीं हो सकती है। प्रेमी, आपकी हमारी गुरु भक्ति अभी यानी पक्की नहीं है, कच्ची है। जब तक हम बाबा जी के आदेश का पालन नहीं करेंगे, अभी आप हमारे यानी प्रेमी गुरु भाई बहन 5 नाम के ध्यान भजन सुमरन की क्या चलाए। जो बाबा जी ने एक नाम दिया है जय गुरुदेव, उसको भी नहीं पका पाए हैं अभी हम, उस नाम को नहीं पका पाए हैं प्रेमियों। जब एक नाम को तुम पका लेंगे, ये जब जय गुरुदेव नाम पक जाएगा, इससे भी तुम्हारा काम बन जाएगा। भाई एक नाम ही नहीं पका है, यही तो पूरा पावरफुल इंजन है। स्वयं महाराज एक बार नैनीताल गए प्रेमियों, गुरु महाराज नैनीताल में बगीचे में बैठे हुए थे, गर्मी के मौसम में। दूर प्रेमी बैठे हुए थे, अकेले बैठे थे। 100 साल से ऊपर बुढ़िया गुरु महाराज के पास आई, आकर के चरण स्पर्श किया, स्वयं महाराज ने आशीर्वाद दिया, बैठ गई बुढ़िया। स्वयं महाराज बोले, अरे बुढ़िया भजन करती हो? क्या बाबा भजन करूं? क्या नाम दान ले रखा है? क्या बाबा नाम दान तो ले रखा है, पर मैं नाम दान भूल गई। अब स्वयं महाराज बोले, अरे बुढ़िया फिर भजन किसका करती हो? कि बाबा मुझे तो ये कहीं याद है, बस जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। स्वयं महाराज बोले, अरे बुढ़िया यही तो इंजन है। स्वयं महाराज बोले, अरे बुढ़िया यही तो इंजन है, और तो सब डिब्बे है। जब हम सभी प्रेमी एक नाम को नहीं पका पा रहे हैं, जो रामायण में लिखा हुआ है कि कोट कोट मन यतन कराई और अंत नाम कहीं आवत। जब हमारे आदान प्रदान में जय गुरुदेव नाम 24 घंटे आ जाएगा, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते, खेत में खलिहान में, बस में, ट्रेन में, दुकान में, दफ्तर में, तो जय गुरुदेव नाम हमारी जबान पर आ जाएगा। जिस समय हमारी आत्मा शरीर से निकाली जाएगी तो वही नाम हमारे सामने आएगा, वो सामने आएगा, वो नाम पक जाएगा। और जब हम उस नाम को यानी नहीं पकाएंगे, और साईं महाराज क्या कह रहे हैं, अरे बच्चा जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, और बच्चा तुम जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो मैं नहीं मिलूंगा। जो मैंने सिद्ध किया है, पकाया है, उस नाम को तुम बोलोगे तो मैं मिलूंगा, और तुम्हारी हर मुसीबत संकट में मदद करूंगा। और तुम जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो मैं नहीं मिलूंगा। अब बताओ, साईं महाराज इतना ठेका ले रहे हैं कि जय गुरुदेव बोलेंगे तो मैं मिलूंगा, फिर भी हम नहीं पका रहे हैं। फिर भी हम अभी किसी को फोन आया, हमारे बहुत से भाई ने सीधा किसी का फोन आया, कुछ है सीधे बोलो जय गुरुदेव। कोई संसार में आ रहा है, जा रहा है, जब तुमको वो चीज मिल गई सीधे जय गुरुदेव बोलो। लेकिन फिर भी हम नहीं बोल पा रहे हमारे प्रेमी भाई में। अभी भी हमने ऐसे देखा है जो जैकेट पहन रहे, टोपी पहन रहे, बहुत से प्रेमी सुबह स्नान करके जल में, कुएं पर, ट्यूबवेल पर स्नान करके, समर में स्नान करके, लोटा में जल ले करके एक पैर से खड़े होकर के सूर्य नारायण तमाम देवताओं को जल चढ़ा रहे। ऐसे भी हमने यानी जो सत्संगी है वो देखे। बताओ उनका कैसे कल्याण होगा। वही बात आ रही है, साईं महाराज इधर सूरत गुजरात में गए काफला लेकर के। जब काफला लेकर के गुरु महाराज गए तो एक बहन जी ने आकर के गुरु महाराज से निवेदन किया। सत्संग के बाद गुरु महाराज गाड़ी में बैठ गए, एक बहन जी आई, बहन जी ने कहा, हजूर हमारी कुटिया पर, हमारे घर आपके शरण पर जाए तो गुरु महाराज मेरे घर का उद्धार, मेरा उद्धार हो गया। अरे बच्ची चलो हम तुम्हारे घर आ जाएंगे। और साईं महाराज शाम को रात में घूमते रहे, उन बहन जी के घर नहीं गए, उन्होंने सारा इंतजाम करके तैयार कर दिया। सुबह हो गया इंतजार करते करते, फिर सुबह सत्संग हुआ। सत्संग होने के बाद स्वयं महाराज मंच से उतरे, बहन जी गई कि सरकार आप हमारे घर नहीं आए
और साईं महाराज बोले, रे बच्ची, हम तुम्हारे घर कैसे आए? तुम्हारे घर हमको बिठाने के लिए जगह ही नहीं, तुम्हारे पास हमको बिठाने को जगह ही नहीं है। अब वो समझ नहीं पाई। अब वो कहने लगी कि हुजूर, मेरे पास तो बहुत बड़ी मेरी कोठी है और इतना बड़ा हॉल है कि सब काफले की संगत बैठ जाएगी। मैंने गद्दा बिछोना करके और कुर्सी बेंच लगा करके सब गुरु महाराज तैयार कर दिया। साईं महाराज बोले कि चलो बच्ची, वो नहीं समझ पाई, चलो हम तुम्हारे घर आए। तो महात्मा ने क्या कहा कि दिल का हुजरा साफ कर, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए और ख्याल गैरों का आता उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, और फिर कितनी हवस है उनके पीछे। तो हमने न जाने कितने देवी देवता बसा रखे और जगह ही ना है। और गुरु महाराज उसी नील मुद्दा पर आ जाओ। साईं महाराज बहन जी के घर पहुंच गए और बहन जी के घर पहुंच गए। साईं महाराज को तकत लगा हुआ था, बैठ गए, संगत बैठ गई। काफले में जो गाड़ी में थे 100, 200, 1000, 500। और दिन छिपाव का समय था। अब वो बहन जी बोली कि हुजूर, वो पूजा का समय हो गया, मैं थोड़ी पूजा कराऊं मालिक। सामने मंदिर था छोटा सा। अब वो लेकर के थाल सजा करके, दीपक जला करके और अपने मंदिर में पहुंच गए। आरती घुमाई। आरती घुमाने के बाद घंटा बजाया। बजाने के बाद आरती को लेकर के फिर साईं महाराज के पास आई। साईं महाराज बोले कि बच्ची, पूजा हो गई? कहा गुरु महाराज, पूजा हो गई। अब ऐसा करो, थाल रख दो। थाल रख दिया कि बच्ची अब अंदर जाओ, कोई रुमाल लेकर आओ। अब वो दौड़ी दौड़ी गई, हजूर रुमाल क्यों मंगा रहे हैं ना? जब वो रुमाल लेकर आई, हजूर के सामने पेश किया कि हजूर ये रुमाल लो, नया है, कोरा है, कि बच्ची बिठा दो तखत के ऊपर। साईं महाराज बैठे थे, वही तखत पर रुमाल बिछवा दिया। अरे बच्ची, तुम्हारे मंदिर में जाओ और जितने देवी देवता हैं सबको इकट्ठा करके मेरे पास लाओ। और ना जाने कितने देवी देवता रख रखे थे, सबको इकट्ठा किया। वो बहन जी सब देवी देवताओं को ला करके गुरु महाराज के पास आ गई। गुरु महाराज से कहा, हजूर में ले आई, और क्या करूं? अरे बच्ची, रुमाल में रख दो। रुमाल में रख दिया। फिर कहा, रे बच्ची, को बांध दो, गांठ लगा दो। रुमाल में गांठ लगा दी, सारे देवता बांध गए। बांधने के बाद कहला, बच्ची हमको दे दो। गुरु महाराज ने धोती की हाथ में सारे देवताओं को, और कहने लगे, बच्ची, जिन देवताओं की तुम पूजा करती हो वे सारे देवता मेरी अंटी में, मेरे आदेश में 24 घंटे रहते। फिर भी हमारे प्रेमी नहीं समझ पा रहे। बताओ क्या किया जाए कि कौन है? सदा सतपुरुष संसार में नर तन धर के आए हैं, क्या मगर दुनिया वाले कभी उन्हें पहचान पाए? अरे प्रेमियों, हमने पहले कह दिया कि 12 कला के राम की लीला को त्रेता में लोगों ने नहीं पहचाना, धोखा खा गए। द्वापर में 16 कला के अवसर कृष्ण की लीला को लोगों ने नहीं पहचाना। जब जब धरती पर संत आए 64 कला से उनकी लीला को लोगों ने नहीं पहचाना। अब हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अनंत कलाओं से, अनामी धाम से धरती पर आए हैं। क्या उनको कोई पहचान सकता है? इनकी लीला को कोई जान सकता है? कोई जानने वाला नहीं। राम के समय में प्रेमियों, राम को 3 बार खेल करना पड़ा। पहली बार जब लक्ष्मण को शक्ति लगी प्रेमियों, जब रामागढ़ में हनुमान जी महाराज राम के पास मूर्छ लक्ष्मण को ला करके उनकी जंगा पर लिटा दिया। और राम कहने लगे कि भैया लक्ष्मण, मैं मां सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा? तुम आंखें खोलो। अगर तुमने सुबह तक आंख नहीं खोली तो मैं भी तुम्हारे साथ चिता बना करके अपने प्राण त्याग दूंगा। जब राम के दल में ये बात कौन वीरभद्र भालू ने सुनी कि भैया ये कोई भगवान ना, कभी अपने भाई की रक्षा ना कर सके और ये कह रहे थे भैया लक्ष्मण तेरे सुबह तक आंख नहीं खोली तो मैं चिता बना के प्राण त्याग दूंगा, तो भैया ये कोई भगवान है,
लक्ष्मण तो मरी गया, सुबह तक राम खत्म हो जाएगा, और ये राक्षस एक एक बंदर भालू ने भी खा जाएंगे, तुम तो भलो जाए तो और वीर बंदर भालू प्रेमियों रामाबल को छोड़ करके कंदराओं में भाग गए, छुप गए, और जो पक्के विश्वासी थे, जिन्हें विश्वास था कि ये भगवान है, धरती पर धर्म की स्थापना के लिए, राक्षसों के विनाश के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए आए हैं, वो अड़ग रहे, वो वहां से नहीं दिखे। जब सेवक हनुमान जी ने बीड़ा उठाया, संजीवनी ला करके लक्ष्मण को दी, जब खड़े हुए और सुबह दिन निकलने से पहले रामादल में जय जयकार हुई, तब बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जब जय जयकार सुनी तब कोल वीर बंदर जो कंदरान में छुपे हुए निकल के आए कि भाई भगवान ये वो तो लक्ष्मण जिंदो है, वो दूसरे जयकार बोल रहे। जब लौट के वापिस दूसरी बार